हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डबल फ्लर्स पार्ट 2 के बारे में पूरा बताऊंगा। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें मैं डबल फ्लर्स पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए, एसबीआई बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, आईबीपीएस के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं डबल फ्लर्स। देखिए, मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, बेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व डबल फ्लर्स। ये बेस्ट ट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर। इनको आप इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोकेबलरी का टेस्ट है। ये डबल फ्लर्स जो होते हैं वो वोकेबलरी का टेस्ट है, और अप्रोप्रिएट वोकेबलरी आपको पिक करनी होती है उसमें, कि अप्रोप्रिएट किस वर्ड में किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड कंबाइन होगा, और नेचुरली किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ ये वर्ड बताए हैं आपको। जैसे ये वर्ड हैं जो पर्टिकुलर प्रपोजिशन के साथ फॉलो होते हैं। जैसे अहेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, जिसका मतलब बिफोर है। प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू आता है। ये आपको सारे मतलब वर्ड वोकेबलरी पर आपका काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। और ये कमांड आता है रीडिंग से। देखिए, प्रोफिशिएंसी या प्रोफिशिएंट का एन आएगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके, जिसमें कॉम्प्लीमेंट के बाद फॉर लगा देते हैं, तो इसमें ऑन आएगा कॉम्प्लीमेंट के बाद। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ जरूरी है। इनकम्बेंट ऑन मतलब दिस इज इसेंशियल फॉर यू। बेंट ऑन का मतलब होता है कि ही इज बेंट ऑन, मतलब ही इज डिटरमिंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। कंसर्न के बाद जैसे ये 3 वर्ड आ सकते हैं, इनमें से तीनों में से कोई से भी वर्ड, कंसर्न ओवर, कंसर्न अबाउट, कंसर्न एट। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना। इसके बाद ऑफ आता है। अक्यूज्ड का मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। इसके बाद ऑफ आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है। इंसिस्ट के बाद ऑन आता है। इंसिस्ट ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन मतलब उसने जिद की। क्वालिफाई फॉर एंड प्रिवेंट और प्रोहिबिट। प्रिवेंट का मतलब रोकना, प्रोहिबिट का मतलब रोकना, इनके बाद फ्रॉम आता है। तो इस तरह से आपकी वर्ड वोकेबलरी पर काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा। फ्रेजल वर्ब्स पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए डबल फ्लर्स को भरने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको पॉज करके, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड, यू मे नॉट बी नोइंग बोथ द वर्ड्स। आपको हो सकता है दोनों वर्ड ना पता हो, 2 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें, ठीक है। इन सच केस लीव दैट क्वेश्चन, डोंट टेक रिस्क ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ये सही है, क्योंकि 0.25 एक क्वेश्चन पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद देखते हैं, यू मे बी नोइंग द मीनिंग ऑफ ईदर वर्ड ऑफ द पेयर, ठीक है। तो अगर आपको 2 वर्ड ऑप्शन दिए हैं, 2 में से किसी भी एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है और सही तरह से फिट हो रहा है, और आप कॉन्फिडेंट है कि यही इसका आंसर है, तो बस वही आपका आंसर है। मतलब एक अगर फिट हो रहा है तो दूसरा वाला जो आंसर है वो अपने आप ही फिट हो जाएगा। इसमें आपको ये देखना होता है। ये यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ड्स दिए हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब्स मैंने दिए हैं। टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब उसको आगे के लिए डिले कर देना। टेक आफ्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब है रिजेंबल करना, मतलब जैसे किसी की शक्ल, किसी बेटे की शक्ल अपने फादर से मिलना या इस तरह से, उसको हम बोलते हैं रिजेंबल। गिव अप का मतलब तो बहुत सिंपल है, टू क्विट, छोड़ देना। लेकिन गिव इन का मतलब है टू सरेंडर, ठीक है। और ब्रिंग अप का मतलब है टू रियर, यानी पालन पोषण करना। तो मैंने ये वर्ड एग्जाम्पल के लिए इसलिए दिए कि इस तरह से आपको इन वर्ड्स पर अच्छा कमांड होना चाहिए, और अच्छा कमांड है तो क्लोज टेस्ट में भी ये वर्ड्स काम में आएंगे आपके, और डबल फ्लर्स में काम में आएंगे, सेंटेंस करेक्शन में काम में आएंगे, और आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत यूजफुल है। तो वोकेबलरी, आई थिंक वोकेबलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। वोकेबलरी के बिना आप इंग्लिश वाले पार्ट को नहीं निकाल सकते। वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पर मैंने कुछ इडियम्स भी दिए हैं, इडियम्स भी एग्जाम्स में आते हैं। बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश मतलब पॉइंट की बात नहीं करना, इधर उधर की बात करना, उसको हम बोलते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। अब ब्रोकन रीड, अनरिलायबल पर्सन को बोलते हैं। रीड बिटवीन द लाइन मतलब जो शब्दों का जो छुपा हुआ मीनिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग है, उसको समझना, इसको हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन। वर्थ वंस सॉल्ट, योग्य होना, उसके लिए आता है ये। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब डायलेमा में होना, कंफ्यूजन में होना, उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ,
मतलब पैसे वाला होना उसको बोलते हैं। स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास हम बोलते हैं धोखेबाज व्यक्ति को, चीट व्यक्ति को। तो उस तरह से ये आपके फेजल वर्ब और कुछ किस वर्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है ये आपका, और इडियम्स, इन पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप डबल फ्लर्स को थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं डबल फ्लर्स। इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डबल फ्लर्स दिए हैं। आपके जो SBI बैंक PO का प्री है या दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं। और देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें 2 फिलर दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये आगे दिया हुआ है, ये डबल फिलर का ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से आपको आंसर देखना है। अब देखिए फॉर डिकेड्स, मतलब कई डिकेड बोलते हैं 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिकेड। फॉर डिकेड्स रॉयल एनफील्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द हिमालयाज बाय द आर्मी एंड ऑफ बाय इंथुजियास्ट एंड एडवेंचरर्स टू। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से जल्दी से हम भर सकते हैं? देखिए ऑफ के साथ एक वर्ड जा सकता है, ये लेट। देखिए इस वर्ड को मैंने ऑफ के साथ जोड़ दिया। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, ये ऑफ लेट जो है इसका मतलब है रिसेंटली। ठीक है, तो इसमें भी लेकिन लेट दिया हुआ है, लेट ऑफ लेट, हाँ इसमें भी लेकिन 2 लेट दिए हुए हैं इसमें, तो ये वाला लेट इसमें आएगा एक्चुअली इसमें। अब देखिए ये वाले लेट को अगर हम जोड़ते हैं नाउ और लेट, फॉर डिकेड्स नाउ, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं फॉर डिकेड्स ऑफ। फॉर डिकेड ऑफ से नहीं बन रहा है ये, फॉर डिकेड्स नाउ का मतलब है कि पिछले कुछ दशकों से। ठीक है, फॉर डिकेड्स नाउ का मतलब हुआ पिछले कुछ दशकों से। फॉर डिकेड्स नाउ रॉयल एनफील्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द हिमालयाज, मतलब रॉयल एनफील्ड का यूज़ हिमालयाज में हुआ है, बाय द आर्मी एंड ऑफ लेट बाय इंथुजियास्ट एंड एडवेंचरर्स टू। मतलब ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, पिछले 10 सालों से। एंड रॉयल एनफील्ड जो बाइक होती है, रॉयल एनफील्ड जो उसका प्रयोग हिमालयाज में हुआ है, और रिसेंटली एडवेंचर और इंथुजियास्ट के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 5th। ये 5th में दोनों ऑप्शन एकदम फिट जा रहे हैं। देखिए मैंने सेकंड ऑप्शन देखा, सेकंड ऑप्शन में ऑफ लेट मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, लेकिन लेट 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी के ये 3 ऑप्शन होगा ये एलिमिनेट होगा अपने आप ही। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इन 2 में से देखना है। तो इन 2 में से ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये फिट नहीं हो रहा, और इसका आपका आंसर होगा 5, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको अगर एक वर्ड में आप कॉन्फिडेंट है कि एक वर्ड ये बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, फिट हो रहा है, और यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि दिस इज द राइट आंसर, तो आप उसके साथ जाइए और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, वही आपका उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द फिस्कल देयर हैज़ बीन सम इन द रिसेंट ईयर्स। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी मतलब जो टैक्सेशन और मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल के साथ कौन कौन से वर्ड जा सकते हैं? फिस्कल पॉलिसी जा सकता है और फिस्कल फ्रंट जा सकता है, बस इसके बाद इसके अलावा और कोई से वर्ड नहीं जा सकते। फिस्कल काउंट नहीं होता, फिस्कल हेड नहीं होता, फिस्कल साइड नहीं होता। एक तो होता है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है फिस्कल फ्रंट, मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पर, टैक्सेशन फ्रंट पर। तो इसमें देखिए अगर मैं ये वाला लगाता हूं, अगर मैं पॉलिसी वर्ड यहां पर जोड़ता हूं तो ऑन द फिस्कल पॉलिसी नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा इन द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया ये हो गया गलत, और इसमें से बाकी तो एलिमिनेट कर ही दिए थे शुरू में ही, क्योंकि वो बाकी तो फिट होंगे ही नहीं, तो इसलिए आपका आंसर होगा ये वाला, ए आपका आंसर होगा। ऑन द फिस्कल फ्रंट देयर हैज़ बीन सम ईजिंग इन द रिसेंट ईयर। इसका मतलब ये है कि फिस्कल फ्रंट पर, फिस्कल पॉलिसीज में रिसेंट ईयर्स में कुछ लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज अपनाई गई हैं, कुछ उसको थोड़ा सा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है, और रिलैक्सेशन दे दिया है टैक्सेशन वगैरह में, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है इस तरह से। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, जल्दी से जल्दी आपको सोचना है, आंसर ना केवल देना है बल्कि जल्दी से जल्दी देना है, आपको फास्ट आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन प्रोसेस के इसको आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा 1, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये डबल फ्लर का देखिए, इसमें देखिए एज वेस्ट बंगाल गियर्स अप टू वोट इट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट टू we take a closer look at the state's economy and finance under the TMC and compare it to the performance of its predecessor। देखिए पहले में अगर आप कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पर, तो देखिए एज वेस्ट बंगाल गियर्स अप, जैसे वेस्ट बंगाल तैयार हो रहा है अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को चुनने के लिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेज क्या दिया है,
वोट इट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट टू वॉट, टू पावर आएगा यहाँ पर। हम गवर्नमेंट को चुनते हैं पावर में लाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट टू पावर वर्ड आएगा यहाँ पर, और अगर पावर इनमें से किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही ऑप्शन वही आपका आंसर है, और आई एम 100% श्योर कि वही आपका आंसर है। आपका आंसर है फोर्थ। देखिए कितनी जल्दी से मैंने आंसर इसका निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर नेक्स्ट यू पिक द गवर्नमेंट टू पावर, ठीक है। और ये चीज आती है, ये जो सेंस क्रिएट होता है ये रीडिंग से क्रिएट होता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, ठीक है। और देखिए इनकम्बेंट भी इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। इनकम्बेंट का मतलब ये है कि जो करंट में जो पावर में है उसका मतलब होता है इनकम्बेंट। तो एज वेस्ट बंगाल गियर्स अप टू वोट इट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट टू पावर, वी टेक ए क्लोजर लुक एट द स्टेट्स इकोनॉमी एंड फाइनेंस अंडर द इनकम्बेंट टीएमसी। मतलब अभी टीएमसी पावर में है वहां पर, ये है इसका इनकम्बेंट का मतलब, अंडर द इनकम्बेंट टीएमसी एंड कंपेयर इट टू द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनका मीनिंग मैंने दिया हुआ है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़िए, अच्छे तरीके से कमांड करिए इन वर्ड्स पर, तभी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इनकम्बेंट का क्या मतलब है। इनकम्बेंट के दो मतलब हैं, एक तो देखिए करेंटली होल्डिंग ऑफिस, जो अभी करेंटली पावर में है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट, और इनकम्बेंट का एक मतलब और होता है नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज इनकम्बेंट ऑन यू, मतलब दिस इज नेसेसरी फॉर यू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस तरह से भी इनकम्बेंट का यूज होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा फोर्थ। तो मेरा कहना ये है, मतलब समझाने का तरीका ये है कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर पर पहुंचना है, ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा टाइम लगा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको टाइम लिमिट में उस आंसर पर, सही आंसर पर पहुंचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द केरला कांग्रेस पार्टी इज एज हैविंग एम्बियोटिक एग्जिस्टेंस स्प्लिटिंग टू ग्रो एंड ग्रोइंग टू स्प्लिट इज एन। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉमन सेंस क्या लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर ए और एन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर सिर्फ एन दिया होता ना तो मैं ये आंसर लगा देता आपका एनिग्मा, क्योंकि एन के बाद बॉबल साउंड आएगी, और बॉबल साउंड केवल इसी वर्ड में दी है एनिग्मा, और किसी वर्ड में नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर दोनों वर्ड हैं, ए भी दिया है एन भी है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए द केरला कांग्रेस पार्टी इज प्रेज्ड एज हैविंग एमियोबिक एग्जिस्टेंस स्प्लिटिंग टू ग्रोथ and grow to split is a puzzle in Kerala politics। देखिए इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कि इसका मतलब हुआ कि उसकी तारीफ की जाती है, और वो एक पजल है, ये इनका कोई सेंस नहीं बन रहा। उसकी हंसी उड़ाई जाती है, मॉक का मतलब होता है हंसी उड़ाना, और वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी हंसी उड़ाई जाती है रिडिक्यूल, और वो एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट पार्टी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो ये सेंस इसका नहीं बन रहा। अप्रूव्ड, पार्टीज अप्रूव्ड एज, इसका सेंस नहीं बन रहा। तो इसका सही आंसर यही होगा, इसका फिफ्थ सही आंसर है जो मैंने फर्स्ट में लिखा रहा था। लैम्पून्ड का मतलब होता है राइटिंग में रिडिक्यूल करना, किसी को वर्बली रिडिक्यूल नहीं करना, किसी को न्यूज़पेपर के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू हंसी उड़ाना, उसको नीचा दिखाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसको हम बोलते हैं लैम्पून्ड। तो देखिए यहाँ पर लैम्पून्ड का मतलब भी दिया हुआ है, A written attack ridiculing a person, group और institution। A satire, satire मतलब किसी के ऊपर व्यंग करना, वो होता है लैम्पून। तो नॉर्मली पार्टी के ऊपर कोई वर्बल अटैक नहीं करते हम लोग, कोई भी दूसरी पार्टी वर्बल अटैक नहीं करती, वो राइटिंग में अटैक करती है कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, ये पार्टी ऐसा है, ये पार्टी कमज़ोर है। तो इसलिए लैम्पून यहाँ पर सही वर्ड होगा, क्योंकि रिडिक्यूल और मॉक ये वर्बली जब हम हंसी उड़ाते हैं उस सेंस में यूज होते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं आएंगे, यहाँ पर लैम्पून वर्ड आएगा, और इन वर्ड के साथ ये वाले वर्ड नहीं जाएंगे। इसमें देखिए इज एन एनिग्मा इन केरला पॉलिटिक्स। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, वो एक पहेली बन चुकी है केरला पॉलिटिक्स, केरला कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब ये है कि स्प्लिटिंग टू ग्रो, मतलब बार बार टूटती है आगे बढ़ने के लिए, और बार बार आगे बढ़ना चाहती है इसलिए टूट जाती है, ये इसका मतलब हुआ। तो इसमें फिफ्थ ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। वैसे ये क्लोज लग रहे हैं, लेकिन इसमें फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर यहाँ पर केवल एन दिया होता तो फिर तो आप वैसे ही आप इसका आंसर लगा देते कि एनिग्मा आएगा, क्योंकि बॉबल साउंड के बाद इसमें एनिग्मा वर्ड ही जाएगा। तो इस तरह से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिको सिटीज इज टेम्पोरेरीली ऑर्डरिंग ऑल कार्स
ऑल कार्स टू रिमेन आइडल फॉर 1 डे इन ए वीक इन देखिए यहाँ पर देखिए इन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इन दोनों को मिला के एक वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन बन सकता है, इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, अब इस इनमें जिसमें भी रिस्पॉन्स दिया होगा वही आपका आंसर है। रिस्पॉन्स ये है आपका, ये थर्ड आपका आंसर है, इन रिस्पॉन्स टू, क्योंकि इन और टू के साथ बाकी वर्ड्स के साथ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। इन काउंटर टू नहीं बनेगा, इन कम बैक टू नहीं बनेगा, इन रिस्पॉन्स टू बनेगा, इन आंसर टू नहीं बनेगा, इन रिएक्शन टू नहीं बनेगा। देखिए केवल रिस्पॉन्स वर्ड ही इन दोनों वर्डों के साथ जा रहा है और इसलिए यही इसका आपका आंसर होगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मेरे को इसका मतलब भी नहीं पता इसमें क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, लेकिन केवल इसको कॉमन सेंस अप्लाई करके यहाँ पर इन ए वीक इन रिस्पॉन्स टू, क्योंकि इनके बाद रिस्पॉन्स ही आएगा और रिस्पॉन्स के बाद टू ही आता है, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर आपको निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है, लॉजिक अप्लाई करना है आपको, उससे आपको जल्दी से जल्दी आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इम्ब्रोग्लियो क्या होता है? ए डिफिकल्ट और इंट्रीगेट सिचुएशन, अ कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड डिसएग्रीमेंट, ये बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम्स में आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल्दी से जल्दी सही आंसर पर पहुंचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द बोर्ड मेंबर एकस्टम्ड टू, देखिए एकस्टम्ड टू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसके बाद हमेशा टू आता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है कि उसका यूज टू होना, किसी चीज का आदी होना, आदत हो जाना उसकी। द बोर्ड मेंबर एकस्टम्ड टू द लग्जरी ऑफ बीइंग शॉफर्ड। शॉफर्ड क्या होता है? शॉफर कौन होता है? शॉफर जो कार का जो ड्राइवर होता है, जो प्राइवेट कार्स होती हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं उनको बोलते हैं शॉफर। शॉफर टू कॉर्पोरेट मीटिंग इन कंपनीज मर्सिडीज वर प्रेडिक्टेबली व्हेन दे लर्न दैट द सर्विस हैड बीन। देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है? इसका सेंस ये निकल रहा है कि कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स थे वो उनको आदत थी कि कंपनी की जो मर्सिडीज गाड़ी थी, जो लग्जरी गाड़ी थी और शॉफर ड्रिवन गाड़ी थी, उनमें जाने की उनको आदत थी। ठीक है, और उनको जब लगा कि ये सर्विस अब नहीं मिलेगी तो वो लोग उदास हो गए। इसका सेंस ये निकल रहा है। अब देखिए इनमें से कौन सा आंसर बनेगा? देखिए डिससेटिस्फाइड और अप्रूव्ड। ठीक है, प्रेडिक्टेबली डिससेटिस्फाइड व्हेन दे लर्नड दैट द सर्विस हैड बीन अप्रूव्ड। देखिए अप्रूव्ड और डिससेटिस्फाइड ये आपस में अपोजिट वर्ड हैं, मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों साथ में नहीं जाएंगे ये। ठीक है, अगर कोई सर्विस अप्रूव होती है तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, आप सेटिस्फाइड होगे, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, डिसप्लीज और अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, तो मेंटेन वर्ड यहाँ पर फिट ही नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें नहीं बनेगा। सेटिस्फाइड और एनुअल्ड, प्रेडिक्टेबली सेटिस्फाइड व्हेन दे लर्न दैट द सर्विस हैड बीन एनुअल्ड। देखिए एनुअल्ड का मतलब होता है कैंसिल हो जाना, और यदि सर्विस कैंसिल होगी तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। डिसग्रंटल्ड और सस्पेंडेड। देखिए डिसग्रंटल्ड का मतलब है कि आप डिससेटिस्फाइड भी हैं और आप दुखी भी हैं, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं डिसग्रंटल्ड में। तो वो जब उनकी मर्सिडीज़ की जो सर्विस सस्पेंड हो गई तो वो डिसग्रंटल्ड थे, डिससेटिस्फाइड भी थे और दुखी भी थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही फिट हो रहा है, फोर्थ इसमें आपका आंसर होगा। और कंसर्न, प्रेडिक्टेबली कंसर्न व्हेन दे लर्न दैट द सर्विस हैड बीन प्रोवाइडेड। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, और अगर ये आप सर्विस किसी को दे रहे हैं तो आप चिंतित क्यों होंगे? ठीक है, तो प्रोवाइडेड और कंसर्न ये वर्ड आपस में नहीं जा रहे, तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ। डिसकंटेंट का क्या मीनिंग है? ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डिसप्लीज एंड डिसकंटेंटेड दोनों दिया। सल्की मतलब सैड, पीविश। पीविश जब आप बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा इरिटेशन का वो एलिमेंट भी आ जाता है, थोड़े से उदास, थोड़े से दुखी और थोड़े से चिढ़ से रहे हैं आप, उसको बोलते हैं पीविश। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, हर डिसगंटल्ड हस्बैंड रिफ्यूज्ड टू जॉइन अस। बहुत वोकैबुलरी पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओनली इफ बिजनेसेस कंटिन्यू टू एक्सपेंड कैन इट एम्पल न्यू जॉब्स। देखिए जॉब्स हम क्या करते हैं? जॉब्स हम मेक करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेंट करते हैं या क्रिएट करते हैं। ठीक है, जॉब्स को हम क्रिएट करते हैं, यही इसका आंसर है। देखिए विद इन सेकेंड्स मैंने इसका आंसर निकाल दिया, और आपको जिस यहाँ तक इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अब वैसे ही मैंने इसका आंसर निकाल लिया, क्योंकि जॉब के साथ
मेक वर्ड नहीं जाता, जॉब के साथ प्रोड्यूस वर्ड नहीं जाता, जॉब के साथ इन्वेंट वर्ड नहीं जाता, जॉब के साथ केवल क्रिएट वर्ड जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले चूंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यही ऑप्शन इसमें आएगा, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही होना जरूरी है ना। तो पहला अगर सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, उसको आपको सोचने की और देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, ओनली इफ बिजनेसेस कंटिन्यू टू एक्सपेंड कैन इट क्रिएट एम्पल न्यू जॉब्स टू मेक अप फॉर दोज दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय ऑटोमेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोमेशन होता है, जो काम मशीनों से होता है व्यक्तियों की जगह, उसकी जगह काफ़ी लोगों को हटाना पड़ता है, काफ़ी लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो नए जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे? नए जॉब्स तभी क्रिएट होंगे जब बिजनेसेस, जो नए बिजनेसेस हैं वो एक्सपेंड होंगे। ठीक है, जैसे अभी मोदी जी ने स्टार्ट किया है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए। तो जब बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तब जॉब क्रिएशन होगी। देखिए अभी मैंने बोला जॉब क्रिएशन, ठीक है, जॉब क्रिएट्स होंगे। और वो जॉब क्रिएशन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आया है, यहाँ पर ये एक वर्ड और आया है, ये देखिए मेकअप फॉर, ये फ्रेज है। मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट। ठीक है, तो जो जॉब एलिमिनेट हुए हैं, जो जॉब खत्म हुए हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए जब नए जॉब क्रिएट होंगे तभी वो काम हो पाएगा। और नए जॉब कैसे क्रिएट होंगे? जब बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो इसलिए ये इसमें बिल्कुल सही है, क्रिएट और एलिमिनेटेड। रिपील का क्या मतलब है? रिपील का मतलब है टू रिवोक और विदड्रॉ फॉर्मली और ऑफिशियली, किसी चीज़ को वापस ले लेना, मतलब किसी को कैंसिल कर देना। टू रिवोक और एनुअल, अ लॉ, टैक्स और ड्यूटी। रिपील का मतलब कैंसिल कर देना। सॉरी। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम इसी तरह के क्वेश्चन बैंक पीओ में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, इसलिए मैं शुरू से आपसे बोलता आ रहा हूँ कि वोकैबलरी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। टैसीटर्न, माइजरली, लोकेसस, स्पेंडथ्रिफ्ट, रेटिसेंट, डिलीजेंट, बोसीफेरस, जेनरस, ये सारे वर्ड मैं अपने वोकैबलरी के मेरे जो वीडियो हैं उसमें मैं सारे वर्ड ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सारे वर्ड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हु कीप कमिंग इन ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम, जो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे SBI PO हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे SSC हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। देखिए सारे वर्ड मैंने एक्सप्लेन करे हैं अपने जो मेरे वोकैबलरी के जो वीडियो हैं उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करे हैं सारे वीडियो। अब देखिए बोथ एंड मार्क विल्सन, मार्क विल्सन एक व्यक्ति का नाम है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मार्क विल्सन सेल्डम स्पोक एंड नेवर स्पेंट। देखिए दो क्वालिटी उसकी बताई है कि सेल्डम स्पोक और नेवर स्पेंट, मतलब वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और कुछ पैसे नहीं खर्च करता। मतलब आपको चाहिए, कंजूस है वो, और वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है, बहुत कम बोलता है वो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो रिजर्व होता है उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न, और कंजूस को बोलते हैं माइजरली। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया सामने। यहाँ से मैंने पता लगा लिया कि किस तरह से ये वर्ड आएगा इसमें। लोकेसस का होता है टॉकेटिव, स्पेंडथ्रिफ्ट और रेटिसेंट का मतलब भी रिजर्व होता है, डिलीजेंट इसके साथ नहीं जाएगा। बोसीफेरस मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज करने वाला, बोलने वाला, उसको बोलते हैं बोसीफेरस। तो ये वर्ड को आप लगा के देखिए, ये नहीं जाएंगे, इसमें यही वर्ड आएगा, इसमें पहला ही वर्ड इसमें आएगा, यही इसका आंसर है। टैसीटर्न मीन्स रिजर्व एंड लोकेसस मीन्स टॉकेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सोसाइटी दैट अबोर्स, अबोर्स का मतलब नफरत करना। ए नॉन कन्फर्मिस्ट इज परसिस्टेंटली, देखिए परसिस्टेंट का मतलब है नियमित रूप से, लगातार, और नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है कि जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड आएगा। इन ए सोसाइटी दैट अबोर्स, अबोर्स, स्मगनेस। देखिए इसमें आपका ये वाला ऑप्शन देखिए इसमें सही होगा। देखिए इन ए सोसाइटी दैट अबोर्स रिवेलियसनेस, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रिवेलियसनेस से नफरत की जाती है, उसमें नॉन कन्फर्मिस्ट को हमेशा सप्रेस किया जाएगा। ये चीज़ सही है। जिसमें रिवेलियसनेस यानी विद्रोह, कोई आदमी यदि विद्रोह करता है, सोसाइटी के जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने से मना कर देता है, तो उसको सप्रेस किया जाएगा। ये नॉन कन्फर्मिस्ट हो जाएगा ना वो, इसलिए उसको नॉन कन्फर्म, वो कन्फर्मिस्ट नहीं है, नॉन कन्फर्मिस्ट है। तो इन ए सोसाइटी दैट अबोर्स रिवेलियसनेस, ए नॉन कन्फर्मिस्ट इज परसिस्टेंटली सप्रेस्ड, उसको दबाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आंसर इसमें सही आएगा। बाकी ये बहुत सारे वर्ड हैं। स्मगनेस का क्या मतलब है? डेनिग्रेट, इंसर्जेंसी, रिवोल्ट को बोलते हैं, एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग।
ठीक है, रिवोल्ट और अपराइजिंग एक ही वर्ड है, जैसे जो मंगल पांडे ने किया था उसको बोलते हैं अपराइजिंग और रिवोल्ट, विद्रोह। और परसिक्यूट का मतलब सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना उसको बोलते हैं परसिक्यूशन, रिलीजियस रीजन्स या पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से। तो इस तरह से इसमें रेबेलियसनेस और सप्रेस इसका आंसर होगा। देखते हैं 10 क्वेश्चन। जस्ट व्हेन द सीनेटर्स अपोनेंट हैड लीड, अब देखिए लीड वर्ड आ गया, लीड वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा इसमें? इसमें टेकन वर्ड जा सकता है और आपका कैप्चर्ड वर्ड जा सकता है। देखिए हैज़, लेकिन यहाँ भी तो सही आना चाहिए, लीड इन पॉपुलरिटी पोल, पब्लिक ओपिनियन शिफ्टेड, मेरे हिसाब से ये इसका आंसर है, ये आंसर है इसका, 5th आंसर है। शिफ्टेड एज ए रिजल्ट द इनकम्बेंट सीनेटर रीगेन्ड हिज फ्रंट रनर पोजीशन, सही है, यही इसका आंसर है, इससे सही बन रहा है वो। देखिए जस्ट व्हेन द सीनेटर अपोनेंट हैड कैप्चर्ड लीड इन पॉपुलरिटी पोल, पब्लिक ओपिनियन शिफ्टेड एज ए रिजल्ट द इनकम्बेंट सीनेटर रीगेन्ड हिज फ्रंट रनर पोजीशन अगेन, सही है, यही इसका आंसर है, क्योंकि टेकन के साथ स्टेबलाइज वर्ड नहीं जाएगा यहाँ पर, टेकन के साथ सॉरी स्टेबलाइज वर्ड नहीं जाएगा, कंसीडेड के साथ वैसिलेट नहीं जाएगा। कंसीडेड का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना, वेंड का मतलब थका होना। तो इसमें 5th आपका आंसर होगा, यहाँ पर मैंने दिए हैं। वेन का क्या मीन है? कंसीडेड, एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रजिस्टिंग इट, ठीक है। कंसीडेड का मतलब है कि शुरू में बोलना कि नहीं ऐसा नहीं है, बाद में उसको मान लेना, उसको बोलते हैं कंसीडेड। वैसिलेट का मतलब इधर उधर घूमना, देखिए ऑल्टरनेट और वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, बी इनडिसाइसिव, तो इस तरह से वैसिलेट का ये मतलब है। और रेलिंक्विश का मतलब है वॉलंटरीली सीज टू कीप और काम और गिव अप। तो इस तरह से इस वीडियो को आप कई बार देखिए, सारे वर्ड्स को इसको अच्छी तरह से कमांड करिए, और अगर आप कई बार देखते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं इसको, तो सारे वर्ड्स आपको ये याद हो जाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने डबल फ्लर पार्ट 2 लिया है। पार्ट 1 में इसमें आपको दे दूंगा, आपका जो मोर इन्फो का आइकॉन होता है उसको आप दबा के पार्ट 1 आप देख सकते हैं, और ये पार्ट 2 है। और इसके दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, वो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और ये हिंदी वर्जन है, हिंदी में आप देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप इस चैनल पर हम जो पढ़ाते हैं आपको वो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और ये जब आप सब्सक्राइब करते हैं और जुड़ते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रूर आप जुड़िए, ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ज़रूर आप सफलता प्राप्त करिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।